अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर जुवेरिया। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं टॉपिक की तरफ। अगर आपके बेबी को बार-बार पानी जैसी पोटी आ रही है और आप परेशान हैं कि बेबी को क्या खिलाएं, ओआरएस कितना दें, दूध बंद करना है या नहीं और कब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बेबी के लूज़ मोशन में सबसे बड़ी गलती सिर्फ पोटी को रोकने की कोशिश करना नहीं, बल्कि बेबी की बॉडी में पानी और सॉल्ट्स की कमी को इग्नोर करना है। और वीडियो के एंड में मैं आपको वो डेंजर साइन भी बताऊंगी जिन्हें देखकर घर पर वेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हर सॉफ्ट पॉटी लूज मोशन नहीं होती। छोटे बेबीज स्पेशली ब्रेस्ट फीड बेबीज नॉर्मली भी सॉफ्ट या लूज स्टोल कर सकते हैं, लेकिन अगर बेबी की पॉटी अचानक पहले से ज़्यादा वाटरी हो जाए और बार बार होने लगे तो ये डायरिया या लूज मोशन हो सकता है। लूज मोशन की वजह इन्फेक्शन, कॉन्टिमेटेड फूड या वाटर और कुछ दूसरी कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है लूज मोशन में बेबी को डिहाइड्रेशन से बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब बेबी को बार बार वाटरी पॉटी होती है तो बॉडी से पानी और इम्पोर्टेंट साल्ट्स निकल जाते हैं। इसलिए लूज मोशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्लूइड्स या ओआरएस का पर्पस। ठीक है, ओआरएस पीने की एज में है तो उसको ओआरएस दिया जा सकता है। ओआरएस के पैकेट पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही पानी मिक्स करें। अपनी तरफ से पाउडर कम या पानी ज़्यादा मिक्स ना करें। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर बेबी एक साथ ज़्यादा ओआरएस नहीं पी रहा तो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ बार बार देना ज़्यादा मैनेजेबल हो सकता है। अगर बेबी वॉमिट कर दे तो फ़ौरन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पिलाने की बजाय थोड़ी देर तक छोटी क्वांटिटी दोबारा देने की कोशिश करें। ठीक है, क्या माँ का दूध बंद करना है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर बेबी ब्रेस्ट फीड करता हो तो आमतौर पर ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए। लूज मोशन की वजह से माँ का दूध बंद कर देना ज़रूरी नहीं होता। बेबी को उसकी नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग ऑफर करते रहें। अगर बेबी फार्मूला मिल्क देता है तो फार्मूला को बिना डॉक्टर के मशवरे से अननेसेसरली डिल्यूट ना करें। बेबी को खाने में क्या दें? अब सबसे ज़रूरी बात ये होती है, अगर बेबी सॉलिड स्टार्ट कर चुका है तो लूज मोशन इस दौरान फीडिंग को अननेसेसरली कम्प्लीटली स्टॉप ना करें। बेबी की एज के अकॉर्डिंग सॉफ्ट, सिंपल और इजी जो फूड्स वगैरह वो दिए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर सॉफ्ट खिचड़ी दे सकते हो आप, मैश्ड बनाना दे सकते हो, ओट्स या सीरियलैक दे सकते हो, मैश्ड पोटैटो दे सकते हो, सॉफ्ट कुक वेजिटेबल्स दे सकते हो। बेबी के नॉर्मल एज अप्रोप्रिएट फूड्स आप दे सकते हो। ठीक है, लेकिन हर बेबी डिफरेंट होता है। जो फूड बेबी नॉर्मली टॉलरेट करता है उसे स्मॉल पोर्शन में कंटिन्यू किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेबी को भूखा ना रखें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कमज़ोरी हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं लूज मोशन में किन चीज़ों से बचें। अब यहाँ पेरेंट्स से कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। सबसे पहले अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक स्टार्ट ना करें। हर लूज मोशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता, इसलिए हर केस में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात, बेबी को अडल्ट डायरिया मेडिसिन या पॉटी रोकने वाली मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल भी ना दें। तीसरी बात, सिर्फ शुगरी ड्रिंक्स यानी कि जो जूस वगैरह होते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स को हाइड्रेशन का रिप्लेसमेंट ना समझें। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, घर का ओआरएस अपनी कैलकुलेशन से बनाने की बजाय कमर्शियली प्रिपेयर्ड ओआरएस यूज़ करें और पैकेट की इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली फॉलो करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कब डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। ठीक है, अगर बेबी को लूज मोशन है तो सिर्फ पॉटी की फ्रीक्वेंसी देखना इनफ नहीं, आप बेबी की ओवरऑल कंडीशन भी ऑब्जर्व करनी चाहिए। अगर बेबी बहुत सुस्त हो रहा है, नॉर्मली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ब्रेस्ट फीड या फ्लूइड्स नहीं ले रहा, बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, पेशाब बहुत कम हो गया है, मुंह या जुबान बहुत ड्राई लग रही है, आंखें डंसी हुई लग रही हैं या बेबी में डिहाइड्रेशन के साइन नज़र आ रहे हैं, तो डॉक्टर से फ़ौरन कांटेक्ट करें। अगर बॉडी में ब्लड आ रहा है तो बेबी को हाई फीवर हो, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो या कंडीशन रैपिडली वर्स हो रही हो तो मेडिकल असेसमेंट डिले ना करें। और अगर बेबी बहुत छोटा है, स्पेशली यंग इन्फेक्ट, तो लूज मोशन को कैजुअली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखें, बेबी को लूज मोशन में टारगेट सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि पॉटी फौरन बंद हो जाए। सबसे पहले टारगेट होना चाहिए बेबी डिहाइड्रेशन को शिकार तो नहीं, बेबी फ्लूइड्स ले रहा है यानी कि खाना खा पी रहा है। ठीक है, पेशाब नॉर्मली आ रहा है या नहीं, बेबी एक्टिव या अनयूजुअली स्लीपी तो नहीं, कोई ब्लड स्वेयर वॉमिटिंग या हाई फीवर तो नहीं। इन चीज़ों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आगे बेबी लूज मोशन हो जाए तो पैनिक करने की बजाय सबसे पहले बेबी को हाइड्रेटेड रखें, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखें, एज अप्रोप्रिएट फीडिंग कंटिन्यू रखें और बिना डॉक्टर के मशवरे से कोई भी मेडिसिन वगैरह ना दें। लेकिन अगर बेबी में डिहाइड्रेशन के साइन नज़र आ रहे तो फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाएं।
अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।